नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। चुनाव आयोग के एक फैसले के बाद बिहार में बड़े पैमाने पर बवाल मचा हुआ है और ये बवाल अब सिर्फ राजनीतिक बवाल तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बिहार के गांव-गांव में लोग निकल कर सामने आ रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम वो पुराने कागज कहां से लेकर आए जो चुनाव आयोग मांग रहा है। हमारे पास आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड को चुनाव आयोग वैधता क्यों नहीं दे रहा है, इस आधार कार्ड को चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा है। और तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के गांव से भी इस तरह की आवाजें उठने लगी है और अब यह मसला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने तक ही सीमित भर नहीं रह गया है, बल्कि ये मसला इतने आगे बढ़ गया है कि भारतीय लोकतंत्र की जो बुनियादी शर्त है कि मताधिकार नहीं छीना जा सकता, वोट देने का अधिकार नहीं छीना जा सकता, किसी भी एलिजिबल व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति से अगर मताधिकार छीन लिया जाएगा, उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, तो फिर क्या लोकतंत्र बचा रहेगा? क्या लोकतंत्र की गरिमा बची रहेगी? और ये तमाम सवाल उठकर निकल कर सामने आ रहे हैं और इसके साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार में ही ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का चुनाव आयोग को क्यों सोचा? इतने बड़े पैमाने पर प्रयोग, बिहार में प्रयोग, विधानसभा चुनाव से पहले प्रयोग और सिर्फ 1 महीने का समय। आप चुनाव आयोग ने जो आदेश दे दिया है, विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया है, SIR 24 जून को आदेश दिया, 25 जून से 26 जुलाई के बीच में 1 महीने में होना है। और इससे पहले जो ये SIR हुआ था वो 2003 में हुआ था। पता ये जा रहा है कि लगभग 1 साल का वक्त लगा। अब आप उस SIR को जो 2003 में हुआ, 1 साल का समय लगाकर हुआ, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले करवाना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, जबकि इसके बाद क्या क्या हुआ। अब जरा गौर करते रहिए और एक एक चीज को गौर कीजिएगा और फिर सोचिएगा कि ऐसी याद क्यों आ रही है। अगर आप 2003 के बाद SIR 2025 में करवाने जा रहे हैं, 1 महीने में करवाने जा रहे हैं, 2003 के बाद 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 5 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। और विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 2005 में 2 विधानसभा चुनाव हुए, 2010 का विधानसभा चुनाव, 15 का विधानसभा चुनाव और 20 का विधानसभा चुनाव, यानी 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। तो 2003 में जो SIR हुआ था उसके बाद 5 लोकसभा चुनाव, 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और पिछले साल ही लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का। उसके बाद अब चुनाव आयोग को बिहार में, चूंकि अक्टूबर नवंबर में, सितंबर में चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी है, अगस्त जुलाई में ही आप इस तरह का अभियान चलाने की बात कर रहे हो। इतने ज्यादा कागज मांग रहे हैं, वो भी उस मौसम में जो बिहार के लिए बाढ़ का मौसम माना जाता है, तो इतने कागज लोग कहां से लाएंगे? ये सारे सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहे हैं। बिहार में जिस तरह से गरीबी है, बिहार में जिस तरह से बदहाली है, एक और बात भी कही जाती थी, एक एक तथ्यों को गौर कीजिएगा। चुनाव आयोग सवालों का जवाब देने से क्यों बचना चाहता है? कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग को अपना जो दफ्तर है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में खोल लेना चाहिए। पप्पू यादव सत्याग्रह करने की बात कर रहे हैं। गांव के लोगों से कह रहे हैं कि बिहार में BLO को घुसने न दिया जाए। तेजस्वी यादव आलोचना कर रहे हैं। हम राजनीति को एक किनारे पर रख देते हैं, लेकिन हम राजनीति से अलग हटकर कुछ सवाल जो बनते हैं वो पूछ रहे हैं। क्या चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब दे पाएगा? पूरे देश में आधार कार्ड को मान्यता है, बल्कि चुनाव आयोग ने वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए भी अभियान चलाया हुआ था। इसको अनिवार्य बनाने की बात भी कही जा रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का बयान देते रहे हैं। अब बिहार के साथ भी ऐसा सौतेला और अनोखा व्यवहार क्यों कि आप वहां कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम आपके आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। कई लोग तर्क दे रहे हैं कि 100 रुपए 200 रुपए में आधार कार्ड बन जाता है। तो भाई साहब, ये तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मसला है और अगर ऐसा हुआ है तो आपकी तो सरकार है 20 वर्षों से NDA गठबंधन की बिहार में, और देश में 11 साल से सरकार है। उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो पा रहा है तो जिम्मेदारी तो आपकी है। तो आप अपनी गलतियों का ठीकरा आप दूसरों पर फोड़ना चाहते हैं। अगर मैं आपके इस तर्क को मान लूं तो भी, हालांकि ये तर्क अपनी जगह कहीं भी नहीं ठहरता, लेकिन इस तर्क को मान भी लिया जाए तो भी
अब 7 जनवरी 2025 को जो लोकसभा चुनाव से पहले जो एक तरह से वोटर लिस्ट बनाई गई थी, उसके तहत बिहार में जो मतदाताओं की संख्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 7,80,22,933 मतदाता है। और चुनाव आयोग जो अपना ये अभियान चला रहा है SIR, इसके तहत ये बताया जा रहा है कि 20% मतदाताओं की संख्या में कमी आ सकती है। 20%, यानी 7,80,00,000, लगभग आप 8 करोड़ मान लीजिए। और इसमें से अगर आप 20% निकाल देते हैं तो आप देख लीजिए कि वो आंकड़ा कितने तक पहुंच जाता है। और ये सुनकर आपको उतना ज्यादा धक्का नहीं लगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में 12,000 से भी कम वोटों के अंतर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए थे। यानी विपक्षी इंडिया गठबंधन और सत्तारूढ़ NDA गठबंधन के बीच में 12,000 से भी कम वोटों का ही अंतर था पूरे के पूरे 243 विधानसभा सीटों पर। और मतों का जो अंतर था दोनों गठबंधन के बीच में वो 0.03% था। तो जिस राज्य में महज कुछ हजार वोटों के अंतर से सरकार बन गई और विपक्षी गठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई, उस राज्य में आप 20%, 1.5 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने का दावा कर रहे हैं। तो चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि बिहार गरीब राज्य है, वहां वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है और मनरेगा कार्ड है। ये 3 कार्ड है। और इसके अलावा जो आप मुफ्त का अनाज बांट रहे हैं, जिसका ढिंडोरा पीट रहे हैं, अब एक एक करके आप खुद कैसे जिम्मेदार हो रहे हैं। अवैध घुसपैठ हुई तो इसके लिए बिहार और केंद्र के NDA गठबंधन की सरकार जिम्मेदार है। इतने सालों से आपने उन अवैध घुसपैठियों को, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो रोहिंग्या हो, आपने क्यों नहीं बिहार से निकाला? कैसे उनके आधार कार्ड बन गए, कैसे उनके वोटर ID कार्ड बन गए? और उससे भी बड़ा सवाल है कि उन्हीं घुसपैठियों को क्या आप मुफ्त का 5 किलो का अनाज भी दे रहे थे चुनाव दर चुनाव जीतने के लिए? और 2003 के बाद इतने चुनाव हुए, और अगर आप 2003 को पैमाना मान रहे हैं तो क्या इन चुनावों में उन घुसपैठियों ने वोट किया? और अगर किया तो जिम्मेदारी किसकी? ये भी जिम्मेदारी आपकी। आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए चुनाव से पहले SIR करने की बात कर रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार साहब तो लगातार आगे 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 निकलते चले जा रहे हैं। आरोप उन पर कई लग रहे हैं। और जिस तरह से प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जिस तरह से अलग अलग सर्टिफिकेट्स मांगे जा रहे हैं, वो अपने आप में क्या बिहार के लोगों के लिए 1 महीने के अंदर जुटा पाना संभव है? और क्या कहा गया? 2 तरीकों से कहा गया कि BLO घर घर जाकर जो है वो प्री फील्ड फॉर्म जो है, जो पहले से भरा गया है, जिसमें मतदाताओं की जानकारी और दस्तावेज है, उनको वेरीफाई करेंगे। या दूसरा तरीका है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर या फॉर्म डाउनलोड करके उसे भर सकता है। कोई भी व्यक्ति बिहार जैसे राज्य के बाढ़ के मौसम में, मानसून के मौसम में, बारिश के मौसम में ये कितना आसान होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है जब हम बिहार की बात करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है कि जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है CRS 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 21 दिन के भीतर जन्म का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 71.6% लोगों ने किया। बता दूं आपको कि अगर आप किसी भी बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन 21 दिन के अंदर करते हैं तो यह निःशुल्क होता है। यह आंकड़ा सिर्फ इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आप समझ सके कि तकनीक के स्तर पर बिहार कहां है। और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो बिहार सरकार का जो जातीय सर्वे आया है उसके मुताबिक सामान्य वर्ग में 17.45%, OBC में 21.69%, EBC में 24.65%, SC में 24.31%, ST में 24.52%, अन्य जातियों में 18.32% लोगों ने सिर्फ पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। और राज्य में ऐसे लोगों की संख्या 22.67% है। और आप कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार के अपने सर्वे के मुताबिक सिर्फ 60% लोगों के पास पक्के मकान है बिहार में। राज्य में 26.56% लोग जो हैं वो टीन या खपरेल की छत के नीचे, और 14.09% लोग जो है वो झोपड़ी में रहते हैं। और वहीं 0.24% लोगों के पास घर ही नहीं है। तो बाढ़ के इस मौसम में, मानसून के इस मौसम में इनमें से ज्यादातर लोगों को बेघर होना पड़ सकता है। अब ये बात याद मत दिलाइएगा कि सबको छत
देने का, सबको पक्का मकान देने का सपना नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार दिखाया था, उस सपने का क्या? ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एक बानगी दिखाने के लिए कि चुनाव आयोग आता है। चुनाव आयोग विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण SIR की बात करते हुए दस्तावेजों की एक लंबी श्रृंखला दे देता है और दस्तावेजों की इस लंबी श्रृंखला में वो आधार कार्ड को वैधता नहीं देता है। आधार कार्ड आंखों की पुतलियां हैं, अंगूठे के उंगलियों के निशान हैं, तमाम दस्तावेज हैं, उसके बाद आधार कार्ड बनता है। आप उसको नागरिकता का सबूत नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप उसको वोटर आई कार्ड से जोड़ने के लिए एक समय अभियान चलाने की बात कर रहे थे। तो जिन तर्कों पर इसको जायज ठहराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, उन्हीं तर्कों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। सवाल घुसपैठ का जिम्मेदार कौन? सवाल इन अवैध घुसपैठियों ने अगर आधार कार्ड बना लिया है, वोटर आई कार्ड बना लिया है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? इन लोगों को अगर आप मुफ्त का अनाज अब तक देते आए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? या फिर असली बात ये नहीं है, असली बात ये है जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार की जमीनी हकीकत को लेकर, जिस सर्वे में एनडीए गठबंधन चुनाव हारता हुआ नजर आ रहा है, विपक्षी गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर बिहार के विधानसभा चुनाव को एक बार फिर से प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जा रही है? इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग, चाहे इससे पहले के राजीव कुमार साहब हो या अभी ज्ञानेश कुमार साहब हो, इनके क्रियाकलापों ने, इनके बयानों ने, सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करने की इनकी कोशिशों ने, विपक्षी राजनीतिक दलों की बातें न सुनने, उन्हें एक तरह से निर्देश देने की कोशिशों ने और मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश ने चुनाव आयोग पर एक बड़ा सा सवाल तो खड़ा कर ही दिया है, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क तो खड़ा कर ही दिया है। मुझे मालूम है कि इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, विपक्षी राजनीतिक दलों के आरोपों को कहते हुए इसको खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल है बिहार के साथ ये भेदभाव क्यों? बिहारियों का मताधिकार छीनने की कोशिश क्यों? बिहार के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने की यह कवायद क्यों? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में जितवाने के लिए? याद रखिए कि अगर चुनाव आयोग इस कोशिश में कामयाब हो जाता है तो इसका नुकसान आपको क्या लगता है कि सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट फ्रंट की पार्टियों को होगा? इसका नुकसान निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भी होगा, चिराग पासवान की पार्टी को भी होगा, इसका नुकसान जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी होगा। और अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सहारे इस एक्सपेरिमेंट को हर उस राज्य में दोहराने की कोशिश करेगी जहां उस पर चुनाव हारने का खतरा मंडराएगा और निश्चित तौर पर इसका नुकसान विपक्षी दलों के साथ साथ एनडीए गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को भी होगा। और इसलिए मेरा ये मानना है कि सिर्फ विपक्षी राजनीतिक दलों को ही नहीं बल्कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को भी सामने आकर चुनाव आयोग की इस तानाशाही, इस मनमानी का विरोध करना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में आप किसी से मत देने का अधिकार भला कैसे छीन सकते हैं? और एक महीने में इतने बड़े पैमाने पर जो आप कोशिश कर रहे हैं उसे कैसे कामयाब बना सकते हैं, खास तौर से जब बाढ़ का मौसम है, मानसून बारिश का मौसम है। अगर ये करना भी था तो कुछ महीने पहले से कवायद शुरू कर सकते थे, और अगर ये करना भी था तो लोकसभा चुनाव से पहले कर लेते, पूरे देश में कर लेते तो शायद कोई सवाल ना उठता। लेकिन अब चुनाव में हार की डर की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, यह आरोप लग रहा है। आप जवाब भले ही ना दे, लेकिन बिहार की जनता आने वाले चुनाव में जवाब जरूर मांगेगी, क्योंकि बिहार ने हमेशा इस देश को नई दिशा दिखाई है। बिहार ने इस देश की आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दिखाई, महात्मा गांधी के आंदोलन के तौर पर, और आपातकाल के विरोध भी जो आंदोलन का जन्म हुआ था बिहार की धरती से ही हुआ था। देखते हैं राजनीतिक दलों से अलग हटकर बिहार के गांव-गांव से जो लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, जो अपनी व्यथा, अपनी तकलीफें बता रहे हैं, वो अपनी व्यथा और तकलीफों को पटना और देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचा पाने में कितना ज्यादा कामयाब हो पाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगे। और हाँ, ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि चुनाव आयोग के इस फैसले, विपक्षी राजनीतिक दलों के आरोप और बिहार के राजनीतिक माहौल और तापमान को लेकर आपका खुद का क्या मानना है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण अपील, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।